नाम त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयः औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णवोस्ने श्रेष्ठो विष्णवो शूरसि विष्णवोर्ध्रुवो असि विष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नआशुव। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिरभवतु। दोनों हाथों को मस्तक से टिकाएं और खाली जो दोना है उसमें समर्पित कर दें। रक्षा विधानम प्रत्येक यज्ञ कुंड से एक एक यजमान मुख्य यजमान थोड़े से चावल अक्षत लेकर के अपने स्थान पर खड़े हो जाए और दशों दिशाएं, वैसे तो दिशाएं चार होती हैं लेकिन चारों के बीच में एक एक और होती है, तो चारों चार कितनी हो गई? 8 और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल कितनी हुई? दशों दिशाओं में आपको अक्षत छोड़ने है ना। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है और पूरब किधर है? इधर इसमें ये है ना पूरब है ना। हाँ ये पूरब से शुरू करेंगे। सबसे पहले पूरब, पूरब के बाद में कोना, फिर दक्षिण, फिर कोना, फिर पश्चिम, फिर कोना, फिर उत्तर और फिर कोना। 4 दिशाएं, 4 कोने 8 और ऊपर और नीचे मिलाकर के दशों दिशाओं में हमें अक्षत प्रक्षेपित करने हैं। भाव यही करना है। कोई भी महामारी, कोई भी समस्या हमारे गांव पर आने वाली हो तो उससे हमारे गांव का, हमारे परिवार का हम रक्षा विधान कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की महामारी से हमारी सुरक्षा के लिए। ओम पूर्वे रक्षतो वाराह आग्नेयं गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्यां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतो धाताओ अधोनन्तश्च रक्षतु अनक्तमपि यतस्थानं रक्षत्वेषो ममाद्रिजिम्
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। किसी भी प्रकार के संस्कार हैं क्या? पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, दीक्षा संस्कार। कौन सा संस्कार है? विद्यारंभ संस्कार। एक कॉपी और एक पेन, एक खाली कॉपी और एक पेन साथ में ले आइए। और भी कोई? दीक्षा संस्कार, जो अपने जीवन में गुरु वर्ण करना चाहते हैं। या बैठ जाओ बेटा, इसके मम्मी पापा भी यहाँ आगे आ जाए। बेटा सुनो, लड़कियों, हाँ आप दो लड़कियां उठ करके उधर चले जाओ, है ना। ये बच्चा बैठेगा, इसके मम्मी पापा भी आ जाइए इधर। कॉपी लेने गए क्या? खाली कॉपी और एक पेन किसी से मंगवा लीजिए, मम्मी पापा यहाँ आकर के बैठे। हाँ थोड़े उधर खिसक जाओ, आप लोग यहाँ पर ही बैठे। हाँ विद्यारंभ संस्कार है ना, तो विद्यारंभ संस्कार के लिए एक खाली कॉपी और एक पेन की आवश्यकता है ना। तो किसी से मंगा लीजिए, जब तक हम कुछ बात बता रहे हैं तब तक वो लेकर के आ जाएगा। किसी को भेज दो, पैसे दे दो, किसी को भेज दो। और आप दोनों पति पत्नी, इसके मम्मी पापा उसके पास आकर के बैठे। दीक्षा संस्कार, जो अपने जीवन में गुरु को वर्ण करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु का वर्ण नहीं करता है ना, वो कभी भगवान परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि कल भी आपको बताया गया था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब बिना गुरु के भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि मार्ग तो वो ही बताएंगे हमें कि भगवान की भगवत प्राप्ति कैसे हो। और हमारी संस्कृति में निगुरा तो गाली है। जो जिसने अपने जीवन में गुरु तत्व को धारण नहीं किया अपने जीवन में, वो ये गाली उसको दी जाती है कि ये निगुरा है ना। और फिर आपने एक चीज और देखी होगी, एक चीज और सुनी होगी कि गुरु तो बहुत हैं, गुरु तो इतने हैं कि आपको हर गली चौराहे पर मिल जाएंगे, है ना। आपको हर गली चौराहे पर गुरु मिल जाएंगे। और गुरु भी कैसे? ऐसे गुरु जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए शिष्य बनाते हैं। और क्या कहते हैं कि तुम तो करो कमाई, और कमाई में से हमें दे जाओ और हम यहाँ आनंद करें, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, गायत्री परिवार और जो युग निर्माण मिशन है, ये पूरा का पूरा मिशन केवल एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। वो क्या है? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। कितना बड़ा संकल्प है। एक छोटी सी योजना बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट सरकार अलॉट करती है, और जाने कितना बड़ा स्टाफ लगाती है। पर परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी बड़ी योजना बनाई, क्या नाम दिया? युग निर्माण योजना। युग का निर्माण करने वाली व्यवस्था, एक योजना बना करके दी। और कहा स्टाफ कितना है? स्टाफ कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कि कितने पैसे लगाए गए हैं? कोई बजट नहीं है। बजट वही है
जो हम दान दक्षिणा में दे देते हैं वही हमारे इस युग निर्माण योजना का बजट है, और वहां से ही उन्हीं पैसों से ये क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि हम गायत्री परिवार से जुड़े, गुरु तत्व को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को निहाल करें। आदरणीय भाई साहब ने कल रात्रि को आपको बताया था कि गुरु तत्व के बारे में आपको बताया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव जिनको क्या कहा जाता है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं, तो बचपन में ही उनमें जो विलक्षण क्षमताएं थी वो दिखने लग गई थी। उनका जीवन बचपन से ही स्वार्थ से परे था और परमार्थ परायणता के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। कभी किसी का दुख तकलीफ कष्ट उनसे देखे नहीं जाते थे, और वो हमेशा समाज के उत्थान के लिए निरंतर अपने आप को लगा दिया करते थे। उनके पूर्व के जन्म है, पहला जन्म है उनका कबीरदास जी का पहला, दूसरा है समर्थ गुरु रामदास का, और तीसरा जन्म है रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और चौथे जन्म में आकर के हम अब परम पूज्य गुरुदेव ने एक इतना बड़ा काम किया है, जिसमें युग निर्माण योजना जैसा एक विशाल कार्यक्रम हमें ला करके दिया है, सतसूत्रीय योजनाएं बना करके दी है। और देखिए, कहने को बहुत छोटी सी लगती हैं, पर जब हम उसको महसूस करते हैं, जब हम विचार करते हैं कि इतना बड़ा संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने कैसे ले लिया होगा। 8 वर्ष की आयु में महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा इनको दी गई, और 15 वर्ष की आयु में जब परम पूज्य गुरुदेव अपने साधना कक्ष में बैठ करके जब उपासना कर रहे थे, तो उनके जो पूर्व जन्म के कई जन्मों के जो गुरु थे, जिनका क्या नाम है, सर्वेश्वरानंद जी महाराज, आपने देखा होगा, चित्र में देखा होगा, जो हिमालय वासी हैं, सूक्ष्म शरीरधारी हैं, उन्होंने दर्शन दिए, दीपक की लो से निकल करके उन्होंने दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि बेटा तेरा जन्म ये आम बच्चों, साधारण बच्चों के की तरह खेलने रसी ढिठोली करने के लिए नहीं मिला है, बहुत बड़ी योजना लेकर के तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा, और अभी से ही उस कार्य योजना के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बताइए गुरुदेव मुझे क्या करना है, तो शरीर को तपाने के लिए वहां से ही उनका 24 लाख का 24 वर्षों तक महापुरुष चरण प्रारंभ हुए, जिसमें 66 माला प्रतिदिन की वो किया करते थे, 6.5 घंटे 7 घंटे नियमित बैठा करते थे जप करने के लिए। कितनी वर्ष की आयु से? मात्र 15 वर्ष की आयु। और भोजन में क्या होता था? भोजन में एक समय भोजन करते थे, भोजन भी कैसा, एक काली गाय थी उनके पास, उस काली गाय को जौ खिलाया करते थे, और जो उसके गोबर में निकला करते थे उनको साफ करके, उनको पीस करके उससे जो रोटी बनती थी उस रोटी को ग्रहण किया करते थे परम पूज्य गुरुदेव। कितने समय तक? घर पे आप खाने का प्रयास करना 1-2 बार। 24 वर्षों तक। हम 9 दिन के नवरात्रि करते हैं ना, 10वें दिन तो ऐसे लगता है कि बढ़िया चटपटी सी सब्जी मिल जाए तो मजा आ जाए, हैं? आप कभी दूध पर नवरात्रि रख करके देखना, है ना? कभी आप अस्वाद नवरात्रि करके देखना, जिसमें नमक और मिर्ची और शक्कर तीनों चीजें निषेध हों। सब्जी खानी है उबाल करके रख लो, उससे खाओ रोटी, और रोटी में भी नमक नहीं डालना। हे भगवान, ओ क्यों कल्याण क्षत से गीवा, है ना? तो आप सोचिए, हम एक समय खाना तो बड़े दूर की बात है, हम कल्पना कर रहे हैं जिसमें हमारे बड़ी भारी हमें स्थिति मालूम पड़ रही है। तो बताइए, उन्होंने 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीने 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 24 वर्षों तक
आप और हम भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हम भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, पर हमारी जिह्वा में, जिस जिह्वा से हम जप रहे हैं, जिस जिह्वा से आप जप रहे हैं, और जिस जिह्वा से परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र का जाप किया था, कितनी पवित्र थी वो जिह्वा। जिसने कभी मीठा नहीं चखा, जिसने कभी मिर्च का स्वाद नहीं लिया, कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, कभी कचौरी, कभी पकौड़ी, कभी समोसा, किसी चीज का स्वाद नहीं लिया, केवल एक ही स्वाद लिया, वो था गायत्री मंत्र का स्वाद। तब जाकर के वो विलक्षण क्षमताएं उनके अंदर पैदा हुई, और उन्होंने उस समय में, जब बैलगाड़ी का जमाना था, आज के समय में तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जाने कहां कहां, जाने क्या क्या है, वो जमाना जब साइकिल चला करती थी, बैलगाड़ी चला करती थी, उस जमाने में इस पूरे भारत का उन्होंने 2 बार भ्रमण किया है। बताइए, 2400 शक्तिपीठों की स्थापना करना, 3500 पुस्तकों को लिखना, और सबसे बड़ी चीज जो मैंने भी बताई थी आपको, 66 माला प्रतिदिन की हमें काम दे दिया जाए कि भाई साहब 66 माला रोजाना की करनी है, तो सुबह से शाम तक माला ही करते रहे कि भाई साहब जो काम निपट जाओगे जो कोनो बुढ़ो मस्त। जबकि उन्होंने सारा काम किया। बताइए, माला जब भी किया, इतने बड़े अखिल विश्व गायत्री परिवार की संरचना भी खड़ी की, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, और 3500 पुस्तकें भी बैठे बैठे लिख डाली। बताइए, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में कई बार लिखा है कि मैंने दिन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। दिन को किसके लिए छोड़ा? भगवान का काम करने के लिए। दिन को किसके लिए छोड़ा? भगवान का काम करने के लिए। भगवान का नाम रात के 1:30 बजे उठ जाते थे। कितने बजे? 1:30 बजे। और स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसी समय से उनका क्रम प्रारंभ हो जाता था, और सूर्योदय से पहले पहले सारा का सारा जप संपन्न, उसके बाद में अपना दैनिक क्रम प्रारंभ हो जाता था। तो इतना बड़ा मिशन ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया। तप और त्याग, अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बना करके उन्होंने रख दिया और गला दिया, खपा दिया अपने बच्चों के लिए। ऐसा गुरु बड़े सौभाग्यों से हमें मिलता है। अभी आदरणीय भाई साहब ने हमें बताया था कि कितने सौभाग्य अर्जित होते हैं, तब जाकर के सतगुरु की प्राप्ति होती है। पहली चीज बताई थी कि बड़े भाग्यों से हमें मनुष्य जीवन मिलता है। दूसरी चीज, मनुष्य जीवन में और भी सौभाग्य पैदा हो तो सत्संग मिलता है, और उस सौभाग्य की भी जब पराकाष्ठा जब हमारे जीवन में आती है तो हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। वो सदगुरु आज हमें मिलने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, जो भी भाई, माता, बहन, बच्चे जो भी सदगुरु को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो सामने वहां पर जो गाड़ी खड़ी है वहां से एक सेट है, दीक्षा सेट जिसको कहते हैं, वो लेकर के आ जाएं और यहाँ पर आकर के लाइन लगा करके बैठ जाएं। जो भी सदगुरु को वर्ण करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसका कोई शुल्क नहीं है। अभी ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका विद्यारंभ संस्कार है। जो हमारा नन्हा सा बच्चा है, इसका विद्यारंभ संस्कार है, इसका भी कोई शुल्क नहीं है। और जो दीक्षा संस्कार जो भी करवाएंगे, उसका भी कोई शुल्क नहीं है। केवल हमें वहां से सेट लेकर के आना है ना। उस सेट में आपको गायत्री माता का चित्र मिलेगा, एक माला करने के लिए, जप करने के लिए माला मिलेगी, एक रुद्राक्ष मिलेगा, 2 अच्छी पुस्तकें उसमें रखी हुई हैं वो मिलेंगी पढ़ने के लिए, एक गायत्री चालीसा। भाई, जिस गुरु को हम जीवन में धारण कर रहे हैं उसकी आराधना तो हमें करनी पड़ेगी ना, है ना। तो ये कुछ चीजें वहां से हमें लेनी है, और उसका एक सेट बना करके कंप्लीट रखा गया है, ताकि वो आपको एक बार में ही उठा करके दे दिया जाए। आप सभी वहां से वो सेट लेकर के आ जाएं, तब तक हम यहाँ पर विद्यारंभ संस्कार संपन्न करवा रहे हैं। देखिए, कल आप लोगों को संस्कारों के बारे में आप लोगों को काफी, आपके और हमारे बीच में काफी चर्चा हुई थी, और लगभग सभी संस्कारों के बारे में आपने और हमने